चिकन फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन आज हम बनाएंगे, और वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में, घर में मौजूद, किचन में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत मज़े का बनेगा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहाती किचन व्लॉग में खुश आमदीद। सबसे पहले हम हाफ़ केजी चिकन को क्यूब्स की शक्ल में काट देंगे, और उसमें एक एग जाएगा, एक बड़ी चम्मच जो है वो जाएगी काली मिर्च का पाउडर, और एक बड़ा चम्मच जाएगा कॉर्नफ्लोर, और इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। और पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गरम होगा, अब हम उसके अंदर एक एक करके ये जो चिकन की क्यूब्स काटे हुए थे बोनलेस चिकन के, इनको हम इसके अंदर डालते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपने एकदम नहीं डाल देने, एक एक करके ये सारी बोटियां डालनी है इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, हिलाते जाना है, ताकि साइड साइड से एक ही तरह से पकती रहें हर तरफ से, और ये जो है हमारा जो चिकन है वो जल ना जाए, और ना ही इसके ऊपर जो हमने टॉप पे इसकी मैरिनेशन की थी, ना ही कोटिंग उसकी जले। तो इसको अच्छी तरह से आपने गोल्डन फ्राई कर देना है। देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल निकलेगी, और जब आप इसको फ्राई कर रहे होंगे इतनी मज़ेदार किस्म की इसकी खुशबू आ रही होगी। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। देहाती किचन व्लॉग पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्राइड राइस और मंचूरियन मेरे स्टाइल में। अब जैसे ही वो फ्राई हो गए, आपने उसको निकाल लेना है, और दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके आपने उसके अंदर बड़े साइज़ की एक प्याज को इस शक्ल में आपने काट लेना है कि मोटे मोटे इसके टुकड़े काटने हैं आपने। और साथ में शिमला मिर्च, 2 बड़ी शिमला मिर्च है ये, इनको भी साथ में काट लिया, और इनको काटने के बाद थोड़ा सा हल्का सा सोते होने के बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे केचप। टमाटो केचप आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर लें। डालने के बाद आप इसमें हस्बे ज़ायका नमक डालें, और ये मैंने डाला है चिकन पाउडर। आपके पास नहीं है तो खैर है, कोई मसला नहीं है, आप रहने दें। अगर है तो आप डाल सकते हैं। चिकन पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका 1-1 चम्मच, और 1 से 1.5 चम्मच छोटी चमची कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल लेने के बाद वो भी डाल लेंगे। गाढ़ा होने पर उसके अंदर हमने जो बोटियां फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे, और हमारा चिकन जो है मंचूरियन तैयार है। अब हम तैयारी कर रहे हैं मसाला राइस, चिकन फ्राइड राइस की। और चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए आपने इसके अंदर सबसे पहले थोड़ा ऑयल डालना है पैन में, और ऑयल गर्म होने पर आपने उसके अंदर चिकन डाल देने हैं, जो कि छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट के रखा हुआ था। वो भी बोनलेस चिकन मैंने ली है। आप बोन वाली चिकन चाहें तो ले सकते हैं, वैसे इसमें बोनलेस चिकन जाती है। और नमक हस्बे ज़रूरत, और चिकन पाउडर डाल दीजिए, और इसको फ्राई कर लेने के बाद जैसे ही आपको इसकी चिकन की शक्ल गोल्डन गोल्डन सी नज़र आना शुरू हुआ, अब आप इसमें वेजिटेबल्स डाल दें। मेरे पास वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, आप इसको डाल दीजिए, और इसको हल्का सा सोते होने तक पकाते रहिए। और जैसे ही आप इसको पका रहे हो, अगर आपके पास गाजर हैं, मटर हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी डाल सकते हैं। देखिए देसी स्टाइल में हम इसके अंदर टमाटर वैसे जाते नहीं हैं, लेकिन मैं टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि इस टमाटर से ना इसका जायका दोबाला हो जाता है। आप बना कर देखिएगा, और देहाती किचन व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हौसला अफजाई कर दिया करें कमेंट में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो। अब हम यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हस्बे ज़ायका। वैसे मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भर के डाला है, और मेरे पास क्योंकि 1 किलो चावल हैं तो आप इसमें वैसे ज़्यादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मुझे एक बड़ा चम्मच ही मुझे काफ़ी लगा, मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर डाल दिया। देखिए सब्ज़ियाँ जैसे ही आपको थोड़ी सी सॉफ्ट होती हुई महसूस हो तो चावल आपने पहले से ही बॉईल करके रख देने हैं। 1 कन्नी चावल मैंने बॉईल नहीं किए बल्कि मुकम्मल तौर पर बॉईल करे, सिर्फ दम
तक की उसके अंदर कसर बाकी रह गई है कि हल्का सा उसको दम दिया जा सके। और जैसे ही आपको महसूस हो कि आपकी सारी सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह से नरम पड़ चुकी हैं, गलानी नहीं है पूरी तरह, तो थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तो आपने फिर उसके ऊपर, अगर आपको लगे कि वाकई में वो सॉफ्ट नहीं है, तो आप उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख कर भी पका सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर डाल दिया था और थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अब इसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच के करीब सिरका। सिरका पहले नहीं डालना वरना आपकी सब्जियां नहीं गलेंगी, सॉफ्ट नहीं होंगी और मसला पैदा हो जाएगा। और इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है हस्बे जायका, अपने जायके के हिसाब से। बाज़ लोगों को पसंद होता है, बाज़ लोगों को पसंद नहीं होता। चिली सॉस वो डाल दीजिए और थोड़ा सा मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब चिली सॉस इसके अंदर डाला है और सोया सॉस मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है। कुछ लोगों को जायका पसंद होता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। चाहे तो डाल दें चिली सॉस, चाहे तो ना डालें। सोया सॉस लेकिन लाजमी जाएगा क्योंकि ऐसे जायका नहीं आएगा। और इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देने हैं चावल। चावलों को मैंने बॉईल करके रखा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसके अंदर चावल डालते जाएं और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएं। देखिए चावल मेरा बिल्कुल बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं है, लेकिन मुकम्मल तौर पर गल भी चुका है। हल्का सा दम देने की ज़रूरत है, वो भी सिर्फ 3 से 4 मिनट। तो इसको अगर मैं दम पे रखूँगी तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वैसे इस पॉइंट पर भी मैं इसको अगर खाना चाहूँ तो मैं दाल चावल की शक्ल में खा सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसको हल्का सा दम दिया 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मेरा जो मिक्सचर है उसका टेस्ट उस चावलों के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। आप चावल साथ साथ मिक्स करते जाएं और साथ साथ चावल ऐड करते जाएं। एग को मैंने तकरीबन 3 एग मैंने जो है वो उसमें येलो फूड कलर डालने के बाद उनको फ्राई करके रखा हुआ है और वो टॉप पे लास्ट में डाल के मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे उसी ऑयल के अंदर पहले एग फ्राई करूं और फिर उसके बाद चावल डालूं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। उसमें से एग की स्मेल सी आ रही होती है और चावलों में से भी फिर मुझे स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसलिए अलहदा से उसको आपने पहले से फ्राई करके रख देना है और काट के रख दें आप एग को, या आपकी मर्ज़ी है। आप उसको जब फ्राई कर रहे हो तो चमचा हिलाते रहें, आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देहाती किचन व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमारी मेहनत आप लोगों की वजह से है। अगर आप लोग हमारी मेहनत को सराहेंगे तो हमें मज़ीद मेहनत करने का हमारा भी दिल करेगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर, मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर दिया, और वो नमक था मेरे पास, चाइनीज़ नमक भी कहते हैं और चिकन पाउडर भी कहते हैं, वो मैंने डाला है। मैंने दूसरे वाला नमक नहीं डाला यहाँ पे। अच्छा, अब ये इसके अंदर जो है वो एग्स जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे और उनको कट करके डाल दिया और थोड़ा सा उसके ऊपर से मैंने सिरका डाल दिया और अब हल्का सा इसके ऊपर मैंने फिर सोया सॉस डाल दिया और 2 से 3 तकरीबन ड्रॉप्स के करीब था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा डाला है बिल्कुल। और फिर आखिर में इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए दम दूंगी और दम देने के बाद फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। वो क्लिप मुझसे मिसअप हो गया जहाँ पे मैंने इसको दम देकर दिखाया था आपको। ये दम देने के बाद की सिचुएशन है, उसके बाद का क्लिप है जी, कि जब मैंने दम दे चुकी थी और अब मैं इसको मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कहीं से भी चावल ना तो टूटा है और ना ही चावल कहीं से ख़राब हुआ है। देखिए ये दम देने की बाद की सिचुएशन है और बहुत मज़ेदार से हमारे चावल तैयार हैं। अपने बच्चों को खिलाइए, अपने बुज़ुर्गों को खिलाइए, घर वालों की दुआएं समेटिए, मेहमानों को खिलाइए और यकीन जानिए आप इसको एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा ये। आखिर में फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।